जेकेईसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डेवकॉम विजय कुमार बिदूरी ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात, कहा स्मार्ट बस सेवाएं दिनों रात रहेंगी बहाल। मुख्यालय त्रिकुटा नगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। सुरजीत सिंह सलाथिया, चंद्र प्रकाश गंगा सहित कई वरिष्ठ लोगों ने सलोर टोल को बंद करने की दी सलाह। मेरी माटी मेरा देश के तहत सरोर मीन सरकारी हाई स्कूल में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। जिला सांबा के एसएसपी बेनाम तोश रहे मुख्य तौर से उपस्थित। मेरी माटी मेरा देश के तहत मेयर राजेंद्र शर्मा ने पीडीडी कार्यालय गांधीनगर में किया वृक्षारोपण। शहीदों की शहादत से प्रेरित होकर ली गई प्रतिज्ञा। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए डेवकॉम विजय कुमार बिदूरी ने कहा कि इस महीने के अंत में स्मार्ट बसों की पहली खेप शुरू करने जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जाएं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्मार्ट बस सेवाएं दिन रात चलेंगी। ट्रांसपोर्ट सर्विस में 100 बसेस जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्टार्ट हो जाएंगी हमारी। और पहला जो लॉट है वो एक तो ट्रायल बस आपने देखा होगा रेड कलर की जो चल रही है, उसकी ट्रायल टेस्टिंग चल रही है। इसके अलावा ये 100 बसें हर महीने जो है हमारी 30-30 बसें जो हैं ऐड होंगी। और 31 अगस्त से हम प्लान कर रहे हैं कि इसको और लार्ज स्केल पे स्टार्ट कर दिया जाए। उससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम सोचते हैं वो ये है कि कम से कम इवनिंग आवर्स में, लेट इवनिंग आवर्स में लोगों को चलने में सहूलियत मिलेगी। और ये मेरा पूर्ण विश्वास है और ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। जनरल पब्लिक को मेरे भाई इतना फ़ायदा होने वाला है उससे कि बसों की एक तो क्वालिटी आपने देखी होगी, उसको ज़रूर आप कवर करिएगा। फिर आपको अश्योर्ड सर्विस मिलेगी बस की, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपको जो है आपने देखा होगा नए बस स्टैंड भी हमने उसमें जो बनाए हैं, तो इट विल बी गेम चेंजर फॉर द श्रीनगर सिटी। एग्जैक्टली लेट टाइम का भी उसका शेड्यूल जो है वो हम बना रहे हैं। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में आज भाजपा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुरजीत सिंह सलाथिया, चंद्र प्रकाश गंगा और कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सड़कों की हालत को सुधारा जाए और उसके बाद जो भी निर्णय होगा उस पर बाद में चर्चा की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने तब तक टोल को पूरी तरह से बंद करने के लिए कहा। आपने देखी होगी आज से 3 महीने पहले हमने वीके सिंह जी को कहा था कि इसको सस्पेंड कर दीजिए। जो मेन समस्या है उन्होंने ये कहा था हाईवे अथॉरिटी ने, देखिए 2 अलग अलग सेगमेंट है, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। केंद्र में हमारी सरकार है लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने लेवल पे काम करती है, टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी है वो। उनका अप्रूवल जो है वो वहाँ से होता है। हमने वहाँ अप्रोच की थी, उन्होंने कहा ये हमारा काम है, हम 3 लेन रोड जो है 4 लेन रोड जो है वो कहीं पर भी अगर डिस्टर्ब होगी तो हम इसको आपसे बात करेंगे। आप देर की बात मत कीजिए, हमने बड़ी देर पहले शुरू किया था जब काम शुरू होने वाला था। दूसरा क्या है कि अब जो पर्टिकुलरली अब जो बात आई है वो ये कि जब वो पुल बह गया है, हालांकि वो मुरम्मत तो कर रहे हैं साथ साथ, अब कल भी उन्होंने सारी ब्लैक टॉपिंग कर दी है, लेकिन जो पुल बह गया है उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी है। जहाँ तक ये तल्लुक है, जब लगने लगा था यहाँ पर टोल, तो उस वक्त भी हमने इसका विरोध किया था, चाहे हम सरकार में थे। हमने कहा कि लोकल को माफ होना चाहिए। वो आज भी 21 नंबर की जो गाड़ी है, 21 नंबर छोड़ के जिसके पास 21 सांबा का आइडेंटिटी कार्ड है ना, उसका भी टोल माफ है, उसको टोल फ्री है। वो आइडेंटिटी देता कि ये गाड़ी मेरे नाम है, ये है, वो उसका पास बन जाता है। जो मतलब जिसकी गाड़ी जम्मू नंबर सांबा नंबर की नहीं है, अदरवाइज सांबा को तो टोटल टोल फ्री है।
लेकिन सभी हमारे भाई हैं, चाहे वो कठुआ वाले हैं चाहे वो उधमपुर वाले हैं। जब रोड नहीं है तो हम इस पक्ष में हैं और हमने आज ये आपको इसलिए यहाँ पर आज बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यही है कि टोल नहीं होना चाहिए। ये अपील करते हैं कि जो हमारा सरोवर में टोल प्लाजा लगा है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से लोगों को आने जाने की बहुत बड़ी मुश्किलात नहीं लगाया। ठीक है, एक तो वहाँ पे इतना वक्त लगता है, जो सांबा और लखनपुर तक पहुँचने का टाइम जो था, अगर हम 1-1.25 घंटे में पहुँचते तो आज 4.5 से 5 घंटे का समय लगता है। लोगों को परेशानी है और रोड का काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन जो सर्विस लाइंस हैं वो भी, उन पर भी गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है और हर गाड़ी जो है वहाँ टोल पर रुकती है, जिसका समय सिर्फ 1.5 या 2 मिनट का होता है, बल्कि वहाँ काफ़ी टाइम लगता है। हमारे यात्रु, हमारे जो बाकी लोग हैं, उनको आने जाने की काफ़ी मुश्किलात है और जो लोग हैं उनके लिए भी परेशानी है। हम ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी करती है कि इस टोल को सस्पेंड किया जाए ताकि लोगों को आने जाने की राहत जो है वो मिल सके, क्योंकि ये टोल किस बात का, जब हमारे पास सड़क ही नहीं है, हमारे पास जाने का रास्ता ही नहीं है, तो हम टोल किस बात का दें? जो बाहर के लोग हैं वो टोल किस बात का दें? तो इसलिए हम ये अपील करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ को कि वो इमीडिएटली इसको टोल को सस्पेंड करें और लोगों को जो मुश्किलात पिछले कई महीनों से आ रही है उसका संविधान निकल सके और जिसमें हमारे लोग जो हैं वो आराम से जा सकें। मैं मानता हूँ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी काम अपना कर रही है, लेकिन अभी काफ़ी वक्त लगेगा जहाँ तक सड़क पहुँचने में, क्योंकि वहाँ पर ब्रिज का काम शुरू किया गया है और जो बाकी इस समय रेनिंग सीजन का काम है, जिसकी वजह से तमाम जो सर्विस लाइन्स जो हैं वो सारी तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं, जिसके लिए हमें घंटों वक्त लगता है वहाँ पर पहुँचने का। मेरी माटी मेरा देश के तहत आज जिला सांबा के एसएसपी बेनाम तोश की अगुवाई में सरोर मीन सरकारी हाई स्कूल में पुलिस के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और ड्रग्स अर्थात नशाबंदी पर अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर बच्चों ने इसे एक सामाजिक बुराई का दर्जा देकर कहा कि ये समाज में दीमक की तरह फैल रहा है, जो युवाओं को उनके तरक्की के मार्ग से अवरुद्ध करता है। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को सांबा पुलिस की तरफ से इनाम भी वितरित किया गया। सब जानते होंगे कि हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं। इनको 2000 रुपीज प्लस रुपीज 2000 प्लस सर्टिफिकेट। गैस का असर था, अभी फर्स्ट कौन आएगा दोनों में से? फ्रॉम शेर कश्मीर पब्लिक स्कूल ही इज रिसीविंग ए अवार्ड। बहुत खुशी हुई और बच्चों ऐसे ही रखना है, अपने दिमाग में यही बिठा के रखना है कि हमें अच्छा बनना है और हमें अपने देश को आगे करना है। अगर बच्चे आप ही ठीक रहोगे, अगर घर में बच्चे ठीक रहते तो वो घर अच्छी तरह चलता। अगर हमारे बच्चे ठीक ठाक रहेंगे, हमारा देश भी हमेशा आगे चलेगा। अगर हमारी जो पीढ़ी आज की नस्ली जो खत्म हो जाएगी तो हमारा देश हम कैसे तरक्की कर पाएंगे। लेकिन मैं यही उम्मीद करती हूँ बच्चों से कि बच्चों ने अपना पढ़ने में ध्यान रखना, खेलने कूदने में ध्यान रखना है और बुरे कामों से बचना है। और हमारे यहाँ तो इतना हो गया था ये नशा कि ये बात बोलते हुए भी मुझे बड़े दुख लगता है कि मेरे एरिया में 3 बच्चों की डेथ 1.5 महीने के अंदर हो गई, वो भी 24-25 साल के अंदर थे। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता कि मेरे अपने ही थे वो। लेकिन जब से हमारे एसएसपी सांबा
आए हैं, इन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। आज का ये जो हमने प्रोग्राम रखा हुआ था, ड्रग्स अवेयरनेस के ऊपर एक सिंपोजियम रखा हुआ था हमने। ये इसलिए रखा हुआ था ताकि बच्चे भी जागरूक हो और यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं सारे जागरूक हो नशे के लिए। ये प्रोग्राम हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत रखा हुआ था और जहाँ पे ये प्रोग्राम रखने का एक खास मकसद था हमारा, जैसे अभी आपको सारे स्पीकर्स ने टर्न बाय टर्न बताया कि सरोर जो है ये इतना बदनाम इलाका हो चुका हुआ था। हर बच्चे की, हर आदमी की जुबान पे पूरे JNK में आता था कि सरोर एक ऐसी जगह है जहां से हमें नशा मिल सकता है। और इसीलिए हमने नशे के ऊपर ही सिंपोजियम रखा ताकि बच्चों को भी पता चल सके कि नशा जो है वाकई ये बुरी चीज है। यहाँ पे जितने भी स्पीकर आए, 8 बच्चों ने यहाँ पे टर्न बाय टर्न बोला। हर बच्चे ने बहुत अच्छा बोला और बड़े अच्छे ढंग से इसको हाईलाइट किया कि व्हाट आर द रिपरकशंस, कि इनके नशे के क्या नुकसान है। लेकिन मैं बच्चों को बता दूं कि आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आज जो सबसे खतरनाक नशा है, वो पता कोई बच्चा बता सकता है कौन सा सबसे खतरनाक नशा? अभी सारे बच्चों ने बोला भी है जो सबसे खतरनाक नशा है कौन सा? ड्रग्स तो ओवरऑल है सबसे खतरनाक नशा। वेरी गुड। जैसे आपने जहां पे बोला बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, लेकिन हीरोइन, चिट्टे का किसी ने नाम नहीं लिया। जो चिट्टा नशा है, हीरोइन है, ये इंस्टेंट डेथ आदमी की। जो आदमी चिट्टे की तरफ जाता है वो समझो आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है वो आदमी। और आप लोगों को पता कि हमारी जो जन्म होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी वर्ष आपने जीवित रहना है वो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य और प्यारे बच्चों, आज ये जो नशा विरोधी कार्यक्रम पुलिस ने यहाँ पे आयोजित किया है, इसका आप बड़ी भांति तात्पर्य जानते हो, लक्ष्य जानते हो। जम्मू कश्मीर पुलिस स्थान पर सांबा जिले में और पूरे जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवा रही है। और यहाँ पे इसलिए कि सरोर एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर नशा नाम से सरोर जाना जाने लगा था। और आज आप लोग इस चीज को जान चुके हो कि अब सरोर चिट्टा हॉटस्पॉट नहीं रह चुका है, साफ हो गया। बेनाम तोश अगर आपके सामने यहाँ पर आता तो मेरे पास कोई शब्द नहीं होते आपका सामना करने के लिए, क्योंकि सामने ही बिल्कुल साथ यहाँ पे खुलेआम दुकानें चल रही थी चिट्टे की। और आज जब मैं आपके सामने स्पष्ट खड़ा हूं तो आप ये समझ लीजिए कि उस वक्त खड़ा हूं जहां पे कोई भी आज एक भी व्यक्ति जो है यहाँ पे चिट्टा नहीं बेच सकता और ना बेच रहा है। यहाँ से हमने कई महिलाओं को भी बड़ी बड़ी पूतना, कई ताड़का, जो भी शब्द उनको लगाइए, असुर प्रवृत्ति के जो लोग थे उनको जेलों में भेज दिया है और उनकी जमानतें ही नहीं हो पा रही हैं। और सरोर में यहाँ पे स्कूल में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा नशा विरोधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पे बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है कि नशे से दूर रहें, उन लोगों से दूर रहें जो हीरोइन और चिट्टा रूपी नशा विशेषकर युवा पीढ़ी के लोगों को बांट रहे हैं और उनके शरीर के साथ, उनकी जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज सरोर जो पहले चिट्टा हॉटस्पॉट माना जाता था, हीरोइन का हॉटस्पॉट माना जाता है, आज नहीं है। पुलिस ने पूरी तरह से यहाँ पे इसको ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पे जितने भी हीरोइन बेचने वालों के अड्डे थे वे ध्वस्त कर दिए गए हैं और जो बेचने वाले थे उनको जेल में पहुँचा दिया गया है। उसके बाद ही एक प्रकार का ये एक ऐसा कमेमोरेशन डे भी है जब एक पुलिस की जीत, जनता की जीत है उन लोगों पे जो नशे का गोरखधंधा यहाँ पे करते थे और युवा पीढ़ी को खराब कर रहे थे। मेरी माटी मेरा देश के तहत मेयर राजेंद्र शर्मा ने पीडीडी कार्यालय गांधीनगर में वृक्षारोपण अभियान किया। इस मौके पर उनके साथ कई वरिष्ठ लोग और विभाग के कर्मी भी मौजूद रहे। इस मौके पर शहीदों की शहादत से प्रेरित होते हुए सभी ने शपथ लेते हुए कहा कि हम अपने राष्ट्र के समृद्ध सांस्कृतिक और उसके निर्माण के लिए अपना अहम योगदान देंगे। और इस अवसर पर वीर गति को प्राप्त हुए शहीदों को भी नमन किया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की भी अपील की। In building a developed India, I pledge to remove any trace of colonial mindset. I pledge to take pride in promotion and preservation of our rich cultural heritage. I pledge to strive for the unity
pledge to fight for the unity and solidarity of the country. I pledge to fulfill my duties. And responsibilities towards my nation. I pledge to honor the sacrifice. मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी इस अभियान को लेकर चली है, मेरी माटी मेरा देश, जिसमें शहीदों की शहादत को नमन करते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए हम सभी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी जान को निछावर किया देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश की अखंडता के लिए, उसी प्रकार से हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और समाज में भाईचारा और सौहार्द का वातावरण बनाए रखें और देश की तरक्की के लिए काम करें। एमजी उपाध्याय डीआईजी बीएसएफ द्वारा उत्तरी कश्मीर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि विशिष्ट बीएसएफ इनपुट पर 18 अगस्त 2023 को नियंत्रण रेखा सेक्टर कुपवाड़ा कश्मीर के पास बीएसएफ और भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था, जिसके दौरान हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामान बरामद किए गए। इसका ये था बैकग्राउंड कि जो आतंकवादी तंजीम्स जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं, ये लोग 15 अगस्त के आसपास में इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते थे, जिससे कि इन्फिल्ट्रेट करके ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और यहाँ का जो अमन शांति है उसको ये लोग इंटरफेयर करना चाहते थे। और क्योंकि बॉर्डर के ऊपर आर्मी और बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी अच्छी तैनाती है कि ये अपने मंसूबे में सक्सेसफुल नहीं हो पाए और ये इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाकों में इन्होंने अपना सामान डंप करा और जो भी इनके नुमाइंदे यहाँ पर हिंटरलैंड में यानी कश्मीर वैली में, कुपवाड़ा, लोलाब में हैं, उनको उन्होंने ये आदेश दिया कि वार्षिक मचेल यात्रा 2023 के लिए श्री चंडी मां की पवित्र छड़ी कल शाम किश्तवाड़ पहुंची, तो भक्तों को आध्यात्मिक उत्साह और भक्ति अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई। इस शुभ अवसर पर वातावरण भजनों और धार्मिक नारों से गूंज उठा। इस मौके पर डीसी किश्तवाड़ देवांश यादव, आईएएस एसएसपी किश्तवाड़ खलील अहमद पोसवाल, जेकेपीएस एडीडीसी श्याम लाल, एडीसी इंद्रजीत सिंह परिहार, एसएसपी राजेंद्र सिंह, एसीआर वरुणजीत सिंह चाड़क और पुलिस प्रशासन किश्तवाड़ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने कहा कि भाजपा द्वारा कुछ समय पहले आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया था और हमें उम्मीद है कि अब इस आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः बहाल किया जाएगा। एफिडेविट्स दिए गए हैं, बहुत से लोगों को यहाँ कश्मीर में खुसूसन खदशात है कि चाहे बाबरी मस्जिद की तरह ये मामला ना हो, उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस बेंच ने खुद ये कहा कि हमारा एग्जामिनेशन इस वक्त वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है कि 5 अगस्त को क्या इसमें वायलेशन हुई है। गवर्नर ने गलत इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गलत इख्तियार इस्तेमाल किया है और जो फैसला
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार ने पार्लियामेंट में नंबर्स के बिना पर कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करके छोड़ दिया, उसकी आज सुनवाई है। और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें यह बताया जाएगा कि जी हम कोई जी नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। नो, देयर इज नथिंग लाइक whether there is an issue of national interest. It is just the violation of what happened on 5th August 2019. और हम उम्मीद रखते हैं एज petitioners कि we will win this case hands down इंशाल्लाह। ये जम्मू के लोगों का भी आज मानना है, लद्दाख के लोगों का भी आज यही मानना है, और कश्मीर के लोगों का तो मानना ही था। उसके साथ साथ में हम पर दो जिम्मेवारियां आयद हैं। एक 370 का दिफा और इस केस को इंशाल्लाह जीतना, जो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने में है। और दूसरा कि बीजेपी और उनकी जितनी भी यहां पे प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, जिस शक्ल शेप में वो काम कर रहे हैं, जो सियासी जमातों का नाम उनसे मुंसलिक किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम सब लोगों का काम है कि उनको तमाम इलेक्शंस में, म्युनिसिपैलिटी हो, पार्लियामेंट हो, पंचायत हो या असेंबली हो, उनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख से साफ करके छोड़ देना है। मेंढर के पूर्व विधायक जावेद अहमद राणा ने पत्रकारों के माध्यम से जानकारी देते हुए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बेहरा मेंढर में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन सब के बीच छात्रों को परेशानी नहीं होने देंगे और इस अवसर पर उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बेहरा 2017 में ये हमने सेक्शन करवाया था। इसके लिए 200 कनाल जमीन अलाट करवाई मैंने। पहले इसको भाटीदार में हमने रखने की तजवीज़ की थी। बारगैफ कुछ हमारे हजरात ने वहाँ ऑब्जेक्शन किया और इसको बेहरा में शिफ्ट किया। 200 कनाल एरिया इसका अलाट किया। इसके लिए बिल्डिंग के लिए मेरे ख्याल में 6 करोड़ रुपया जो है इस वक्त तक वागदार हो चुका है, और जो मेरे टाइम में हुआ था, और 3 करोड़ रुपया, और उसके बाद 3 करोड़ रुपया जो है रिलीज हुआ है। स्कूल की बिल्डिंग लगभग कंप्लीट है, और बच्चे जो हैं पिछले 6 महीने पहले बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया गया, और क्लास जो है वो 7वीं क्लास वहाँ चल रही है। लेकिन परेशानी का ये आलम है। मैं गवर्नर साहब को, ये जो एलजी साहब है यहाँ, मैं उनको ये गुजारिश करूंगा कि आपको एक एकलव्य स्कूल डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है, और आप जब वहां पुंछ में तशरीफ ले गए थे, आपने 15,000 आदमी के बीच में ये कहा कि हम ये ट्राइबल लोगों के लिए हमने यहाँ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल दिया है। बड़े गीत गाए आपने, ट्राइबल डिपार्टमेंट ने बड़े गीत गाए, और मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज उस स्कूल की हाल ये देख लीजिए। बच्चों को खाना नहीं मिलता है, खाने के लिए बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है, बच्चों को बुक्स नहीं मिल रही है, बच्चे जो है नागुफ्ता बे हालत में वहां है, पीने का पानी नहीं है, बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं है, यूनिफॉर्म वहां बच्चों को नहीं मिल रही है। तो ये इतनी बड़े इंस्टीट्यूशन की ये हालत है। किसानों के विकास के लिए जम्मू कश्मीर सलाहकार बोर्ड कश्मीर ने श्रीनगर में बोर्ड सदस्यों की एक बैठक आयोजित की। इस मौके पर नीचिनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मानव संसाधन प्रमुख मुग्धा मुख्य तौर से उपस्थित रही। इस बैठक का उद्देश्य कृषि विभाग और उसके संबद्ध क्षेत्रों के तहत महिला उद्यमिता के लिए एक रोड मैप तैयार करना है, जो ग्रामीण महिलाओं के बीच आत्मविश्वास पैदा करने और उन्हें आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने में सहायता प्रदान करेगा। जो हमारा किसान एडवाइजरी बोर्ड ये 2010 से यहाँ काम कर रहा है किसानों के लिए, ये एज ए ब्रिज काम कर रहा है।
मगर लास्ट 2 साल से हमने एक और इसमें बढ़ावा दिया है कि हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। जैसे बाकी रियासतों में विमेन फार्मर्स हैं, वो आगे बढ़ रही हैं, विमेन एफपीओज बनी हुई है। तो अब किसान बोर्ड ने भी ये लिया है कि हम भी यहाँ अब जो विमेन एम्पावरमेंट है, विमेन को हम अवेयरनेस करेंगे कि आप भी आएँ, एग्रीकल्चर में जो हमारे पास एवेन्यूज़ हैं उनका फ़ायदा उठाएँ। तो इसी सिलसिले में हमारी ये मुग्धा शाह है, ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसने बहुत काम किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, यहाँ आई थी तो हमारी बोर्ड मेंबर्स उनको ऑलरेडी उनके टच में थे, तो उन्होंने कहा कि हम एक मीटिंग करेंगे, जितने भी हमारी वुमेन एफपीओज हैं उनको आज बुलाएंगे, उनको रोशनास करेंगे कि हमारे पास क्या गैप है, हम क्यों पीछे हैं बाकी रियासतों से। अगर हमारी बाकी रियासतों के वुमेन बहुत आगे जा रही है तो हमारी औरतें क्यों पीछे हैं। बुद्धल में मेडिकल सह विकलांगता प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया। विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान उद्देश्य से आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग द्वारा बुद्धल में एक चिकित्सा सह विकलांगता प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया, ताकि वे पेंशन और अन्य लाभों का लाभ उठा सकें। क्षेत्र के विशेष रूप से सक्षम लोगों को अपनी विशिष्ट विकलांगता आईडी प्राप्त करने के लिए बुद्धल से राजौरी तक की यात्रा करनी पड़ती थी, और ऐसे चिकित्सा शिविर इस दूर दराज के क्षेत्र के विकलांग लोगों को बड़ी राहत प्रदान कर रहे हैं। दूर दराज के गांवों से सैकड़ों लोगों ने इस चिकित्सा सह विकलांगता प्रमाण पत्र शिविर में भाग लिया और अधिकतम लाभ उठाया। एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी ने और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस फार फ्लंग एरिया में मेडिकल कैंप आज जो है ऑर्गेनाइज किया। इसमें हमारे जितने भी स्पेशली एबल्ड लोग थे जो रह गए थे उनको सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू की गई। इसके अलावा जितनी भी हमारी पेंशन बेनिफिशरीज थे, यानी कि जो ओल्ड एज कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको भी सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड की गई। साथ ही साथ जो है यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी जो है अवेयरनेस लोगों को दी गई और स्प्यूटम जो है वो कलेक्शन भी की गई। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि इस एफर्ट के लिए मैं हमारे जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर है श्री विकास कुंडल साहब, उनको तमाम बुदल वालों की तरफ से दिल की अमीग गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमसे वादा किया था पब्लिक दरबार में, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इस फार फ्लंग के लोगों को उनके डोर स्टेप पे जो है पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी करने में उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। सब मैं बीएमओ कंडी डॉक्टर विनोद भट्ट, आज हम इधर आए, हमने इधर ऑर्गेनाइज किया ये कैंप, डिसेबिलिटी का कैंप कर दिया और ओल्ड एज का कैंप कर दिया ऑर्गेनाइज हमने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सीएमओ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से। तो इधर हमने आज कम से कम कोई 120 केसेस हमने डील कर दिए। उसमें से हमारे ओल्ड एज के थे 50 और साथ में डिसेबिलिटी के थे 50 केसेस। और इन लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, क्योंकि जब वो ये राजौरी पहुंचते थे तो राजौरी में इनको 2-3 दिन ऑनलाइन करने में ही होते थे। मतलब कितना ये इन लोगों के लिए फ़ायदा हो गया है। तो चूँकि हमारा जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर के हिसाब से हमने लोगों का ख्याल रखना है, इसलिए हमारे नगर परिषद कुलगाम के अध्यक्ष ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कहा कि 5 पार्षदों ने मौजूदा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद फ्लोर टेस्ट अनिवार्य किया गया था। उन्होंने कहा कि हालांकि मौजूदा अध्यक्ष ने 8 वोटों के अंतर से शक्ति प्रशिक्षण जीत लिया, और कहा कि वे उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन्हें दोबारा चुना और उन पर भरोसा बनाए रखा। करने का यही मुद्दा मकसद था कि आप सभी भाइयों को मैं इस बात से बखूबी जानियाफ्ता करूं कि जो मेरे खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मुँह की गई थी चंद काउंसलरों की जानिब से, तो अल्लाह के फजल करम से, आपकी नेक दुआओं से, कुलगाम की गयूर अवाम की दुआओं से और जितने बाकी मेरे साथी थे काउंसिल में बैठे हुए काउंसलर, उन्होंने फिर से मुझ पे एतमाद जता के मुझे आज फिर से इलेक्ट किया एज प्रेसिडेंट। मैं तहे दिल से कुलगाम के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन 8 काउंसलरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज फिर से एक बार मेरा काम देख के मुझे वोट दिया। कुलगाम की डेवलपमेंट देख के जो हमने 2.5 साल में की, उसको देख के मुझे फिर से वोट किया। अब चंद अनासिर ऐसे भी होते हैं कि जो चाहते हैं कि उनके मुताबिक काम हो जाए, जो चाहते हैं कि उनके इशारों पे काउंसिल नाचे। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा। मैं हमेशा कुलगाम की फलाह व बहबूदी के लिए काम करूँगा।
कुलगाम का काउंसिल जो है वो कुलगाम के लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करेगा। यही मकसद था कि मैं आपकी जानिब से, आपकी वसादत से फिर एक बार अपने कुलगाम के लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि मुझे फिर अल्लाह ताला ने पहले इज्जत बख्शी कि मैं फिर आप लोगों की खिदमत कर सकूं। रियासी में कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुए वार्षिक कोसर नाग विष्णु सरोवर यात्रा। आज श्री लक्ष्मी नारायण बरादरी से यात्रा निकाली गई। यात्रा बरादरी से आप शंभू मंदिर महादेव से होते हुए मुख्य बाजार से यात्रा को रवाना किया गया। इस मौके पर पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूबा। यात्रा 24 अगस्त पवित्र सरोवर के दर्शनों के बाद वापस रियासी पहुंचेगी। नाग पंचमी के उपलक्ष्य पर यात्रा में गए हुए सभी श्रद्धालुओं पवित्र मानसरोवर के दर्शन करेंगे। इसके साथ साथ पूजा अर्चना भी की जाएगी। यात्रा को सफल बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला पुलिस रियासी द्वारा किए गए हैं। महाराज है, ये यात्रा उनकी अगुवाई में और DHP और DHP के द्वारा ये छड़ी यात्रा जो है बारादरी मंदिर से लेकर अलग अलग धार्मिक स्थानों से होती हुई बस स्टैंड रियासी से आज ये रवाना हुई है कोसर नाग की तरफ और अलग अलग पड़ाव से होती हुई ये यात्रा जाएगी। जैसे ये पहले सलाल, अरनास, करमाड़ी, मोहर, सुंगड़ी और चसाना से होती हुई ये कोसर नाग यात्रा जो है ये जाएगी। उनका जो सहयोग है वो बराबर होता रहा है। हमारी यात्रा कितनी कठिन से कठिन हो, हमारी यात्रा में सफलता हमें जब मिलेगी तो हमारा संगठन एक हो, हमारा संगठन एक होगा और यात्रा को हमें सनातन में जोड़ना होगा, तब हमारी यात्रा सफलता होगी। तो इसके साथ में सभी भक्तों को, सभी यात्रियों को मैं बधाई देते हुए यही कहूँगा, इस यात्रा का अनुभव वहाँ के रहने वाले लोग बता सकते हैं कि ये यात्रा कहाँ से कठिन है और कहाँ से सुगम है, ताकि ये यात्रा आगे सुगम बनाई जाए और हमें लोगों के लिए, भक्तों के लिए उनको कोई अड़चन नहीं पड़े। तो इसके साथ में कहूँगा दुर्लभ होते हुए सुलभ जब होगी, जब हम एक संगठन बनाएंगे, संगठन के साथ हमारी यात्रा चलेगी। अभी अगुवाई में ही ये छड़ी यात्रा निकलती है और आप सभी यात्राओं में शामिल रहे हैं आज तक? हाँ, सभी रहे। मैं डबल भी गया हूँ। सुंगड़ी से जो मार्ग है वो सुंगड़ी का मार्ग है, सिद्ध मार्ग से वहाँ से सुगम है। सबसे अधिक जो है कम रास्ता सुंगड़ी टू भगवतास मंजूकोट का है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 90 बटालियन CRPF द्वारा अनंतनाग के बीच बिहारा मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर IG CRPF GK वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मुफ्त चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें भाग लेने वाले लोगों के बीच मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। आज हम इस पे चर्चा ना करें बेहतर है। सर, नई गाड़ियाँ डिटेल, स्पेसिफिक डिटेल्स हम शेयर आपके साथ साझा नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर सी बात है जब हम यूज़ करेंगे आप उनको देखेंगे। बट कोशिश ये रहती है कि जो हमारी सुविधाएं हैं या जो हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें इजाफा हो, उसी सिलसिले में इस तरह के व्हीकल्स हम लोग ऐड करते रहते हैं स्टॉक। तो सर, अमरनाथ यात्रा मैं कहना चाहूँगा हमारी जो अरेंजमेंट्स हैं वो यात्रा के पहले, यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद उसमें उतनी ही मुस्तैदी रहेगी। उसमें कोई हम कमी और किसी तरह का डाइल्यूशन नहीं करने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी जो अमन चैन का माहौल है वो यहाँ कायम। तो सर ये बता, बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि हम बाकी कैंप्स, बाकी अपने यूनिट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे और स्पेशल कैंप्स लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने मदद प्रोवाइड कर सकें।
जिला शीप हस्बेंड्री ऑर्गेनाइजेशन ने डाक बंगला अनंतनाग में रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों का चयन किया। इस कार्यक्रम में डीडीसी अध्यक्ष अनंतनाग चौडारे मोहम्मद यूसुफ गुरसी मुख्य अतिथि और संयुक्त निदेशक डॉक्टर विकास गुप्ता, जिला मुख्य शीप हस्बेंड्री अधिकारी डॉक्टर रफीक अहमद शाह इस कार्यक्रम में मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस मौके पर चयन प्रक्रिया के दौरान ड्रॉ के माध्यम से 73 लाभार्थियों का चयन किया गया। शीप के मुख्तलिफ स्कीमों के तहत यहाँ पे जो एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को मौसूल हुई थी वो 3665 थी, जिसमें हमारे टीएसपी या मुख्तलिफ जो स्कीमें यहाँ गवर्नमेंट की हैं उनके थ्रू यहाँ पे 3665 के जो एप्लीकेशनें आई थी। आज कुरानंदाजी के जो 173 यहाँ पे लोगों को देनी थी उनके कुरानंदाजी हो रही है और बड़े फेयर तरीके से हमने ये चाहा कि लोगों में से कोई एक बंदा सामने आके खुद ही वो जो कुरानंदाजी हो रही है उसमें शरीक हो, वो खुद उठाए, ताकि ये किसी को शक शुबा ना रहे कि कोई इसमें इंकी पिंकी है। उसी हिसाब से मैं बड़ा मुतमईन हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस डिपार्टमेंट के खासकर डिस्ट्रिक्ट अफसर जो हमारे इसके चेयरमैन भी होते तो जॉइंट डायरेक्टर साहब आए हैं। और मुझे लगता है कि जो ये हमारे आमदनी बख्श यूनिट है वाकई तौर लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। तो मेरी लोगों से भी यही गुजारिश रहेगी कि आप इस यूनिट को लेके वाकई तौर सही में इस्तेमाल करें और जिस पर्पज़ के लिए आपको दिया जा रहा है आप उसी में खर्च करें। जम्मू प्रांत बचाओ मंच द्वारा जम्मू के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व एमएलसी अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई गली शराब की दुकान के बगैर नहीं है और युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार में भी जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया है। साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। ऐसे हो गए हैं जो कभी नहीं थे। अगर आप देखें तो महाराजा के वक़्त में और उससे पहले ये एक ग्लोरी थी और इस ग्लोरी को आहिस्ता 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 ख़त्म किया जा रहा है। और आज अगर हम देखें तो हमारी जम्मू कश्मीर में 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। नौजवान कॉलेज स्कूल में नशा में मुलव्वस हो गए हैं। किसी भी ऑफिस में जाओ गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है, करप्शन का बोलबाला हो गया है। ये मंदिरों का शहर था और कोई गली और कूचा नहीं रहा, यहाँ शराब की दुकान नहीं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि शराब की नदियाँ बह रही हैं। अगर पॉलिटिकल तौर पर भी देखें तो हम 100% श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ कि हम डिवाइडेड हैं। कोई किस तरफ देख रहा है, कोई किस तरफ देख रहा है। हमारा जो इशूज़ हैं वो साझे हैं, चाहे वो पुंछ से शुरू हों और लखनपुर तक जाएं, चाहे आरसपुरा के बॉर्डर से शुरू हों तो किश्तवाड़ की पिछली पहाड़ियों तक जाएं। ये पूरा प्रोविंस, इसमें इतना इकोनॉमिक पोटेंशियल है, नेचुरल रिसोर्स ऊपर वाले ने हमें दिए हैं, परवरदिगार ने, तो वो सारे जो हैं डिविंडल अवे हो रहे हैं और उनको अगर रिपी किया जा रहा है तो हमारे हालात ख़राब हो रहे हैं। आज ज़रूरत है कि हम पूरी इस जम्मू सूबा के 10 ज़िलों के लोग एकत्रित हों, एक किसी ऐसा प्लेटफार्म जो सियासी ना हो, गैर सियासी प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों, अपना अपना पॉलिटिकल सोच, पॉलिटिकल पार्टीज हर आदमी को मुबारक रहें, लेकिन हम एक आवाज़ जो है वो यहाँ से बुलंद करें। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं स्मार्ट मीटर्स का है, स्मार्ट मीटर्स की हर जगह विरोध हो रहा है और कहीं भी एक्सेप्ट नहीं हो रहे। एक एक आदमी अकेले अकेले विरोध कर रहा है। 38,000 पेड़ काटने का है रैका में, हाई कोर्ट वहाँ से शिफ्ट होगा क्योंकि 2,000 करोड़ रुपया वहाँ लगाया जाएगा, जबकि यहाँ 2,500 कनाल ज़मीन अवेलेबल है। पहले भी यहाँ पेड़ काट करके हाई कोर्ट बना है। 23 साल के बाद कोई हाई कोर्ट नहीं बनता, कोई हिस्ट्री नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वही है जो अंग्रेज़ों के समय में था। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें, ओल्ड एज पेंशन या दूसरी पेंशन जो
साथियों ने ये सोचा है कि हम तमाम साथी इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, हम लोग एक मंच पर इकट्ठे हों। स्मार्ट मीटर्स की स्थापना के खिलाफ श्रीनगर के नाटीपुरा में महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर महिलाओं द्वारा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और सड़क को अवरुद्ध किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए स्मार्ट मीटर्स न लगाने की मांग की। क्या हो गया पुलिस आ गई? क्या हो गया पुलिस? मामा चलो ये जम्मू कश्मीर आवामी तहरीक ने स्मार्ट मीटर्स की स्थापना के खिलाफ श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने एलजी से इस आदेश को वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और वह स्मार्ट मीटर्स के बिलों को अदा नहीं कर सकते। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए स्मार्ट मीटर्स न लगाने की मांग की। कश्मीर में तो बहुत से प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत से इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल ये चल रहा है, जो ये बिजली की जो प्रॉब्लम आ रही है, गरीब तबका इसमें दब जा रहा है। और गरीब तबका कहाँ से लाएगा, इतनी बिल्स कहाँ से लाएगा? जो बेचारा सुबह निकलता है शाम को आता है, वो कहाँ से इतनी बिल चुका पाएगा? हम एलजी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये ऑर्डर वापस ले और गरीबों के बारे में सोचें। जो गरीब यहाँ 70 सालों से सफ़र कर रहा है ड्यू टू कोविड, ड्यू टू आर्टिकल 370, अगर सरकार यहाँ बोल रही है कि नया कश्मीर, नया हिंदुस्तान, तो हम भी देखना चाहते हैं कि उनको, हम गरीबों के लिए सरकार क्या करेगी। वही तो हम बता रहे हैं, ये तो बदकिस्मती की बात है। कश्मीर का अपना ये रिसोर्स है, यहाँ की बिजली बाकी स्टेट्स में फ्री जाती है, कश्मीर को क्यों नहीं? ये हम एलजी सरकार को बोलना चाहते हैं कि कश्मीर को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। कम से कम 500 पॉइंट्स या 500-600 यूनिट्स फ्री होने चाहिए। इतना तो कर सकती है यहाँ की सरकार, क्योंकि कश्मीर का अपना रिसोर्स है और हमें ही बिल चुकाना पड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी बिलें हमें ही आ रही है। तो एलजी सरकार से रिक्वेस्ट है इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए और कश्मीरी आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद आलम ने आज श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कहा कि उम्मीद है कि यहाँ यूएलबी और विधानसभा चुनाव जल्द ही होंगे और पीपल्स कॉन्फ्रेंस सभी चुनावों में हिस्सा लेगी और कहा कि उम्मीद है कि लोग असली नेताओं को ही चुनेंगे। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली की भी उम्मीद जताई। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी में काम चल रहा है, काम हम कर रहे हैं अपने छोटे दायरे के हिसाब से, जितनी हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। बाकी दीगर जो लीडरान हैं वो भी वहाँ काम कर रहे हैं और लोगों ने, हमारे में फ़र्क इतना है कि लोगों ने उन लीडरों की कारकर्दगी देखी पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो वहाँ पे स्थानीय एमएलए हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो उनके काम लोगों ने देख रखे हैं कि कितना काम उन्होंने किया। अच्छा या बुरा किया उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन जितना भी काम किया है तो लोगों की नज़र है उस चीज़ पे। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि हम जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो हमारे लीडर सज्जाद गनी लोन साहब हैं, उनके क्रेडेंशियल्स हम मानते हैं अपने हिसाब से कि सबसे बेहतर हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल स्टफ पे अगर कोई इंसान, किसी लीडर की टॉप एंड क्रेडेंशियल्स हैं सियासी तौर पे, तो वो सज्जाद गनी लोन साहब के हैं। और तैयारी, जहाँ तक आप बोल रहे हैं, तैयारी तो चल ही रही है। हमेशा एक सियासी वर्कर जो होता है तो वो हर पूरा टाइम काम तो उसका चल ही रहा होता है। और बीच में इलेक्शंस भी अब कह रहे हैं कि अनाउंस हो रखे हैं इलेक्शन यूएलबी के, तो इंशाल्लाह
हमारा ये हमारी उम्मीद है कि जब इलेक्शंस होंगे तो लोगों का जो सपोर्ट और रुझान है वो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ होगा। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के